ये फर्स्ट चैप्टर लोगों को बताए थे क्या? चैप्टर 1 में क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? हाँ, आज ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जब भी क्वेश्चन करेगा तो आंसर आप लोग बढ़िया से दोगे। किसी को अगर कोई दिक्कत अगर होगा तो आप खड़े होकर के पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, शर्म करना नहीं है, समझ गए? क्योंकि आपके एग्जाम भी जो बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, और जो है आप बढ़िया से जो है तैयारी चालू कर दीजिए ऑब्जेक्टिव का भी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, पद रूट एक्स में, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, ये रूट किसका संकेत है? तो ये रूट जो है ये संकेत है आपका वर्गमूल करने का। किसका? वर्गमूल करने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम संख्या का वर्ग सर्वदा का मतलब हमेशा सम संख्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 कोई सम संख्या ले लिया, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। जैसे हमने यहाँ पे 6 कोई सम संख्या लिए, उसका वर्ग करेंगे मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 होगा। मतलब कोई भी सम संख्या लेंगे तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है? अब यहां पे देखो 196 एक सम संख्या है, 441 विषम संख्या है, 625 विषम संख्या है ना, और 529 जो है क्या है? विषम संख्या है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या होता है। तो इसका मतलब है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही ना होगा। तो यहाँ पे सम संख्या है आपका 196, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 196। ठीक है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसके लिए जो है आप लोग देखिएगा, कुछ आप लोग देखिए पहले। 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 यानी 1 होता है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब चैप्टर को हम लोग पढ़ा रहे थे उस समय। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ये सभी जितना भी संख्या है इसके इकाई अंक क्या क्या हम लोग को मिला है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इकाई अंक मिला यहाँ पे 1 मिला है, यहाँ पे इकाई अंक 4 मिला है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 16 नहीं 6 इकाई अंक हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं। और इसके इकाई अंक कितना है? 5 है, 5। हाँ, और यहाँ पे 6 तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, 9 ये भी हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे 4 है ये भी हम लोग लिख चुके हैं, 1 है इसके इकाई अंक ये भी हम लोग लिख चुके हैं, और इसके इकाई अंक क्या है? 0 है। मतलब जिस संख्या के जो है 1 4 9 6 5 0 अंत में आए तो जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है? कितना कितना बोले? 1 4 9 6 5 0 इतने संख्या का रहता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ये 4, ये 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 इस सभी के सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। समझे? तो इसलिए जो है यहाँ पर लोग चेक करेंगे, यहाँ पे क्या क्या देखें? 1 4 9, चलिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1 4 9, उसके बाद था 6 5 0, 6 5 0 ये संख्या होना चाहिए लास्ट में पूर्ण वर्ग होने के लिए। यहाँ पे देखो निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? नहीं है का सवाल देखिए सर, यहाँ पे इसके लास्ट में जो है 3 है और हमने यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, देखिए तो नहीं है, मतलब ये आंसर सही होगा, ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। इसके लास्ट में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे इसके लास्ट में 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या
है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना पूछा हम लोगों को क्वेश्चन में, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1843 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निम्न में उसके बाद कोई दिक्कत है सर इसमें? हाँ 5 नंबर, निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है? इससे पहले हमने बताया कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, तो उसी प्रकार विषम संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या ही होगा। जैसे 5 का स्क्वायर 5 5 25, 5 क्या है एक विषम संख्या है, और 25 भी जो है एक विषम संख्या है। 7 का स्क्वायर 7 7 49, 7 एक विषम संख्या है, 49 भी जो है एक विषम संख्या है। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि विषम संख्या का वर्ग जो है वो विषम संख्या ही होगा। तो विषम संख्या ये देखिए, तो ये सम संख्या है तो ये तो नहीं होगा। 100 क्या 69 है ना, तो ये जो है एक विषम संख्या है, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहीं सही होगा, क्योंकि विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या का वर्ग ही है। और आप लोग जानते हो 169 जो है आप 13 का वर्ग है सर, ये 13 का वर्ग 169 आप लोग याद किए होंगे लगता है, 2 से लेकर 20 तक जो आप लोग को लिखाए थे, हाँ आप लोग याद किए होंगे। 169 का वर्गमूल जो है 13, और 13 का वर्ग जो है 169। ठीक है, अभी 196 ये भी सम संख्या है, ये तो होगा ही नहीं। 256 ये भी क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पे पूछा गया था विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? अब वर्ग का इकाई अंक, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वर्ग का इकाई अंक 100 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना होगा? 100 का वर्ग, सॉरी 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा। इसको अगर हम लोग 11 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 121 होगा। इसका कितना हो जाएगा? 169 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग बढ़िया से याद किए हैं। अब देखो ये सब उसका क्या है? वर्ग है सर, है ना। तो यहाँ पूछा है किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो वर्ग है, किसका वर्ग का इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, 121। इसका मतलब है 11 का वर्ग का इकाई अंक जो है क्या है? 1 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है, क्या हम यहाँ पे तो छोटा छोटा था इसलिए हमने इसका वर्ग कर लिए, अगर बड़ का रहता, बड़ा कुछ रहता, तो हम लोग क्या इसी तरह से वर्गमूल निकालते हैं? नहीं, क्या करते? सिर्फ इकाई अंक को देखते। जैसे जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में इसका क्या 0 है, 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 होगा? समझ में आ रहा बात? कुछ भी संख्या रहे आपको देखना नहीं है, आपको ये देखना है कि उसके इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक यहाँ पे 1 है ना, इकाई अंक कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही होता। इकाई अंक कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर करते 3 9 होता। इकाई अंक कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर करते तो कितना? 4 4 16 होता। समझ में आ रहा है? अब इस सब मिला लीजिए। देखिए 0 का स्क्वायर का 0 लास्ट में 0 है, 1 का स्क्वायर के 1 लास्ट में 1 है, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ, यहाँ पे भी देखिए लास्ट में 9 है। 4 का स्क्वायर किए कितना हुआ? 16, यानी लास्ट में 6 है, यहाँ पे भी देखिए 6 है। तो आप इस तरह से भी जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में है 27 का वर्ग का इकाई अंक है। 27 का वर्ग करना है तो क्या करोगे आप? 27 को 27 से गुना करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब 27 का जो है, ये जो 27 है ना, इस 27 का जो है इकाई अंक देखो सर, इकाई अंक क्या? इकाई अंक, इकाई अंक कितना है यहाँ पे? 7 है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। तो यहाँ पे जो है लास्ट में कितना बचा? 9, यानी उस 27 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक जो है वो 9 होगा। समझ में लगता है आप लोग को? नहीं आया लगता है? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन 8 नंबर, 27 का स्क्वायर का मान कितना होगा? हाँ, अब यहाँ पे देखिए 27 का स्क्वायर का मान कितना होगा, मतलब 27 को 27 से गुना करना है। आप लोग गुना करना जानते हो, जो सीधा सीधी गुना। चलो हम यहाँ पे गुना करते हैं दूसरे तरीके से। देखिए 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 का 9, हाथ में रहा 4,
7 दूना 14, इसको ना से यहाँ तक गुना किया, 7 दूना 14, इसको ना से इसको गुना करो, 7 दूना 14, 14 14 कितना हुआ 28, 28 और वो हाथ में जो रखे थे 4, 28 और 4 कितना होगा 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, और फिर हम इसके साथ इसका गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी 729। बताइए सर, ये गुना आपको समझ में आया? नहीं आया लगता है, आ गया है? एक बार और देख लो सर, देख लो, यहाँ पे 27 है और नीचे में कितना है 27 है। हम गुना कर रहे, देखो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 50 का 9, हाथ में रहा 4, यहाँ तक ठीक है। अब इसके साथ इसको गुना करो, 7 दूना 14, फिर ये 2 के साथ इसका गुना करो, 7 दूना 14, दोनों को जोड़ लो, 14 14 कितना 28, 28 और 4 कितना होता है 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, और फिर जो है इसके साथ गुना करना है, 2 के साथ 2 का, 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। इस बार तो समझ में आया होगा। पहले इसके साथ इसका गुना करना है, बैठा देना है, फिर कोना कोनी गुना करके जोड़ लेना है दोनों को, ठीक है, फिर बैठा देना है, फिर सीधा करके जोड़ना है, गुना करना है, फिर बैठा देना है, ठीक है। ये गुना करना थोड़ा सा आसान है, मतलब जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये लगता 7 नंबर का था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 26 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो फिर से देख लीजिए, 26 को 26 से गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे, 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 दूना 12 और इधर से गुना 6 दूना 12, इधर से गुना 6 दूना 12, 12 12 24, 24 और 3 27 का 7 हाथ में रहा 2, फिर इसके साथ गुना करना है, 2 दूना 4, 4 और 2 कितना होगा 676। कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है 676। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 11 का वर्ग मतलब 11 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग का मतलब होता है 11 स्क्वायर, या फिर 11 को 11 से गुना करो, कितना होता है 121 होता है, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, 14 वही क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। चलिए 19 का वर्ग, 40 का वर्ग, 60 का वर्ग, ये सब आप लोग बनाओगे। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लो सर, 18 नंबर क्या है, 4.2 का वर्ग होगा, 4.2 को 4.2 से क्या करो गुना करो, कर लेते गुना, 2 दूना 4 गुना कर लिए। अब इसके साथ इसका करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 कितना 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 4 16 एक 17, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव यानी 17.64। ये हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर कितना नंबर होगा, बी नंबर होगा। ओहो, हम भी उल्टा ठो मार दे रहे थे, ठीक है, यानी 17 कितना हो गया 64। तो उसी प्रकार से ये भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है। आप लोग बना लोगे खुद से कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए। 22 नंबर भी बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। हम 23 नंबर बना के दे रहे हैं, ध्यान से देखिए सर। हाँ, देख रहे आप लोग ध्यान से। बोला कि 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसको हम बढ़िया समझना सर, है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 का स्क्वायर होता कितना है सर बताइए, 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब एक काम ये हुआ कि आप 196 और 225 के बीच में कितने संख्या है उसको आप लिखो। तो आप या तो उंगली गिनो या फिर लिख लिख के करो, 196 उसके बाद फिर या फिर माइनस करके करो। एक ये तरीका हो गया सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे जो आप लोग किताब में हम लोग पढ़ चुके होंगे। क्या था, यदि कोई संख्या आप लोग पढ़े होंगे सर n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या हो जाएगा सर 2n। कितना हो जाएगा 2n।
कैसे करके हुआ ये फॉर्मूला सर, ये आप लोग फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे लगता है, नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो इसमें जो है एन का अब यहाँ पे हम लोग मान बैठा देते हैं, जैसे 14 है, ठीक है, 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दिया, और है और भी हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब एन के जगह हम यहाँ पे 14 लिखते हैं और प्लस 1 करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो घुमा फिरा के 15 ही तो हुआ सर, 14 प्लस 1 15, 15 का स्क्वायर, वही चीज है ना, 14 का स्क्वायर और 14 प्लस 1 का स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या बराबर क्या, 2n। n के जगह हम क्या लिखे सर बताइए, 14 लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या लेंगे 14, यानी 14 दूना कितना होता है 28, यानी इसके बीच यानी 196 और 225 जो हमने अभी लिखे थे, कितना कितना लिखे थे, हाँ 196 और 225 के बीच में कितनी संख्या है, 28 तो संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28। अगर आपको बोल देगा कि चलो हम इसको थोड़ा सा और बताते हैं, 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच में जितने प्राकृतिक संख्या वो निकाल के दिखाओ, तो क्या उसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे 2n? लगेगा कि ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे n तो है, n तो कर लिए इसको, और यहाँ पे जो है 14 प्लस 1 नहीं होता बल्कि क्या होता है 2 हो जाता है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी लगातार संख्या रहेगा तो ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे 14 है, 14 का स्क्वायर है, 14 के बाद क्या होता है 15, 15 का स्क्वायर होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, समझे, उसके बाद 14 का स्क्वायर होना चाहिए, लगातार रहेगा तो ही हो पाएगा ये फॉर्मूला, अन्यथा सब जगह में ये नहीं होगा। समझ में आया बात? हाँ, अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिए, 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर लगातार है, 53 के बाद क्या होता है 55 होता लगता है, 54 होता है, अच्छा ठीक है, 53 के बाद क्या होता है 54 ही होता है, यानी 53 का स्क्वायर और उसके बाद एक बाद 54 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितना होगा सर आप लोग बताइए, आप लोग बताइए जल्दी करके बताइए, कितना होगा 106 होगा, कैसे करके, पीछे वाला लाइन आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से ना, कोई दिक्कत हो रहा है? ओहो, मेन बात है कि आगे में सब जो लंबा लंबा है ना सब बैठ गए, ओ सबसे पीछे है वो, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर उधर हट जाओ अच्छा देखो देखो देखो, आप लोग 106 बोले ना, कैसे करके मतलब 2n राइट, वैसे करके जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे, चलो हम इसको अलग इंक से लिख देते हैं, ये तो हो गया सर आपका कितना नंबर था, ये 23 नंबर था, ठीक है, हम यहाँ पे 24 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा सर 53, 53 और 54 है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 53 का स्क्वायर और 53 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 53 प्लस 1 कितना 54 ना होता है, के बीच प्राकृत संख्या कितना 2n, n का मान हम लोग n के जगह में क्या लिखे हैं 53 लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 53, अब गुना करते हैं 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 106 जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है 106। बताइए सर कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, कहाँ पे समझ में नहीं है बताओ, कहाँ पे, हाँ 24 नंबर क्या हो बोलो 53 का स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे 53 है ना, और 53 प्लस 1 आखिर 54 ही तो हुआ, यहाँ पे 53 है और 53 प्लस 1 54, तो 53 का स्क्वायर और 53 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 54 का स्क्वायर के बीच जो प्राकृतिक संख्या होता है वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या 2n, तो 2 हो गया और n के जगह हम लोग 53 बैठा दिए,
तो 53 को 2 से गुना करेंगे तो 106 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े।